हो खफा लहरें समंदर बेवफा हो खफा लहरें समंदर बेवफा हो, नाव हिम्मत की चलाना जानती हूँ मैं, मुस्कुराना जानती हूँ मैं। निस्संदेह डॉक्टर मंजू चौहान पर उनके द्वारा लिखी उक्त पंक्तियाँ बिल्कुल फिट बैठती हैं। एक साथ 3 कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करना आसान काम नहीं है, लेकिन डॉक्टर मंजू चौहान एक महिला होने के बावजूद 3 कर्तव्यों का निर्वाह बड़े ही मंझे हुए ढंग से कर रही है। उत्तर प्रदेश में जन्मी और हरिद्वार से शिक्षा ग्रहण करके चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत डॉक्टर मंजू चौहान एक कुशल कवियत्री होने के साथ कुशल गृहिणी भी हैं। घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालते हुए डॉक्टर अपने प्रोफेसर पद का भी बहुत ही बेहतर ढंग से निर्वाह कर रही हैं, लेकिन कलम के प्रति उनका अथाह प्रेम है। यही वजह है कि मंजू चौहान का अंदाज सबसे अलग है। लेखन उनके जीवन का अभिन्न अंग है और उनके प्रस्तुतिकरण और रचनाओं को 4 चांद लगा देता है। साहित्य सेवा में लीन डॉक्टर मंजू चौहान के 3 एकल काव्य संग्रह काव्य कलियां और प्रेम प्रहरी, 3 अंग्रेजी पोइट्री की किताबों के अलावा 5 साझा काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने 3 किताबों का संपादन भी किया है। इनको लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अल्बर्टा की तरफ से इनके अल्बर्टा कल्चर डेज एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल में शानदार प्रदर्शन और योगदान के लिए सम्मान पत्र भेंट किया गया। इसके अलावा इनको इंटरनेशनल अकादमी ऑफ एथिक्स और 4थी वर्ल्ड पोइट्री कॉन्फ्रेंस में इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए इंटरनेशनल अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनके 50 से अधिक शोध पत्र कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं। रिसर्च के क्षेत्र में भी इनको बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। इनकी पुस्तक ब्रिकोलोस को स्पर्श साहित्य अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। डॉक्टर मंजू चौहान बागेश्वरी ए ग्रुप ऑफ एथिक्स की संस्थापिका भी हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती हैं और कला व साहित्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा डॉक्टर मंजू नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में सेशन चेयर रह चुकी हैं और कई ऑफलाइन और ऑनलाइन काव्य गोष्ठियों में काव्य पाठ कर चुकी हैं। काव्य गोष्ठियों का कुशल संचालन कर चुकी हैं। चंडीगढ़ शिक्षा मंच की प्रेसिडेंट भी हैं। इनको हिंदी कविता के क्षेत्र में काव्यश्री सम्मान, शारदा साहित्य सम्मान, दीनमान अलंकरण सम्मान, साहित्य सागर सम्मान आदि से विभूषित किया गया है। निस्संदेह डॉक्टर मंजू चौहान गुणों की खान है और वे अपने गुणों का औरों में भी बांट रही हैं। स्पेशल न्यूज़ भगवान से प्रार्थना करता है कि डॉक्टर मंजू चौहान इसी प्रकार साहित्य सेवा में लगी रहें। चंडीगढ़ से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कि बात इतनी सी है, बस इतना सा अरमान लिखना चाहती हूँ। बात इतनी सी है, बस इतना सा अरमान लिखना चाहती हूँ। मैं उसके दर्द भरे दिल पे कुछ मुस्कान लिखना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बात इतनी सी है, बस इतना सा अरमान लिखना चाहती हूँ। मैं उसके दर्द भरे दिल पे कुछ मुस्कान लिखना चाहती हूँ। जो है बेचैन राहें थक गई हैं, जो है बेचैन राहें थक गई हैं, उन्हीं राहों में मैं आराम लिखना चाहती हूँ। मैं क्या उसके बात है। दर्द भरे दिल पे कुछ मुस्कान लिखना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत। अब सबने बहुत तालियां भी दी, बजाई, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अब मैं अपनी कविता पर आती हूँ कि लफ्ज किसी के अपने हैं क्या। ये रिलेट करती है सर की कविता के साथ, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की कविता के साथ। लिखना आसान नहीं होता कि लफ्ज किसी के अपने हैं क्या। बादल के टुकड़ों पर बैठकर वो शायर लिखता रहता था, बादल के टुकड़े पे बैठकर वो शायर लिखता रहता था। जो ना कोई देख सका था वो उसको दिखता रहता था। क्या बात है। लफ्ज किसी के अपने हैं क्या। बादल के टुकड़ों पे बैठकर वो शायर लिखता रहता था। जो ना कोई देख सका था वो उसको दिखता रहता था। अपना कर सबके अश्कों को, अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोया था। ऐसे कवि कहते हैं ना, वो जो आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाने, उसे ही असली कवि कहते हैं। तो दूसरे का दर्द जो महसूस करके रो ले, वो असली कवि होता है। तो इसलिए है अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोया था। गम का बिस्तर दर्द सिरहाने रख के रात को सोया था।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोया था, गम का बिस्तर दर्द सिराने रात रख के रात को सोया था। परियां सपने और खुशहाली उसने सभी सजा रखे थे, परियां सपने और खुशहाली उसने सभी सजा रखे थे। आंख में रांझे हीर बसाकर गीत वफा के गा रखे थे, आंख में रांझे हीर बसाकर गीत वफा के गा रखे थे। दिल का खून गिरा आंखों से दुनिया पानी समझ रही थी, दिल का खून गिरा आंखों से दुनिया पानी समझ रही थी। टूटे दिल की दास्तान को फकत कहानी समझ रही थी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। टूटे दिल की दास्तान को फकत कहानी समझ रही थी। है हताश वो शायर कितना, है हताश वो शायर कितना, उपमाएं सब व्यर्थ पड़ी है हताश वो शायर कितना, उपमाएं सब व्यर्थ गई हैं। वो बेचारा भी क्या करता, सब शब्दों के अर्थ गई हैं। क्या बात है। वो बेचारा भी क्या करता, सब शब्दों के अर्थ कई हैं। मेरे दिल से उसके दिल तक कुछ इस तरह चल लेते हैं, जो शब्द हैं मेरे दिल से उसके दिल तक कुछ इस तरह चल लेते हैं। दर्द में सबके झांक झांक अपना रूप बदल लेते हैं। क्या बात है। देख के दुनिया की बेरहमी पेशानी पर बल देता है, देख के दुनिया की बेरहमी पेशानी पर बल देता है। फिर लफ्जों का बोझ उठाकर और कहीं को चल देता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर लफ्जों का बोझ उठाकर और कहीं को चल देता है। क्या तुमको भी ये लगता है, क्या तुमको भी ये लगता है, बेमतलब सब सपने हैं क्या, लफ्ज किसी के अपने हैं क्या। बहुत